करो नवीद। मैंने तो बस उससे इतना कहा था कि तुम नवीद के साथ बदतमीजी मत करो, उसके आगे जबान ना चलाओ। बस मेरा इतना सा कहना था कि वो काबू से बाहर हो गई और हौल बोलने लगी। मुझे तो इस शादी में अपनी शामत नजर आ रही है भाभी। क्यों? क्या तुम डर रहे हो? डर तो है ही ना, क्योंकि एक तरफ भाई हैं, आपकी वजह से कितने सुकून में जिंदगी है उनकी, और दूसरी तरफ ये शबनम जिसके मैं हत्थे चढ़ने वाला हूँ। मुझे तो लगता है कि जिंदगी में सुकून नाम का भी नहीं रहेगा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो नवीद? और अगर तुम ऐसा सोचोगे तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं तो यही सोच रहा हूँ कि किसी तरह से ये शादी रुक जाए, और अगर रुक नहीं सकती तो 6 से 8 महीने के लिए टल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? हम ये शादी इसी वजह से तो कर रहे हैं कि साजदा खाला की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर ऐसे हालात में तुम इनकार करोगे तो, और अगर उन्हें कुछ हो गया? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाभी, यही ना कि खाला का इंतकाल हो जाएगा। वो तो शादी के बाद भी हो सकता है ना? खुदा ना करे नवीद, आहिस्ता बोलो। अगर तुम्हारी ये बात शबनम या खाला ने सुन ली तो घर में एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं तो अम्मी की वजह से खामोश हूँ, वरना शबनम को तो ऐसा सीधा कर दूं कि इसकी जुबान बंद हो जाए बिल्कुल। नवीद, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। तुझे माँ की याद आई भी तो सिर्फ मतलब के वक्त तो कर इंतजाम अपने पैसों का। तेरी बीवी को तो मेरी शक्ल ही बुरी लगती है, वो मेरे पैसों से क्यों इलाज करवाएगी? अरे उस ढीठ हड्डी को कुछ नहीं होने वाला। अरे उसकी तो मर्जी यही है ना कि हमारी जमीनें बिक जाएं। अच्छा ये तो बता, आखिर उसे ऐसा हुआ क्या है? क्या कैंसर? नहीं नहीं, उसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा ये बता, कितना खर्चा आएगा उसके इलाज पर? अच्छा अच्छा, तो फिक्र ना कर, मेरे फोन का इंतजार कर, मैं करती हूँ कुछ इंतजाम। देखो जमाल, मैं माँ हूं तुम्हारी। मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूं। नहीं, मुझे एक तो आपकी बात समझ में नहीं आती, आपको जरा जरा सी बातों पे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? और आप यही चाहती हैं कि मैं इस घर से चला जाऊं? तो अम्मी, मैंने एक फ्लैट और खरीदा हुआ है जो मैंने किराए पर दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगी तो मैं वहां जाकर शिफ्ट हो सकता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था, और वैसे भी तुम्हारी बीवी की तो ख्वाहिश ही यही है। ये क्या बात कह दी? अभी तो आप खुद कह रही थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं, और अब सारा इल्जाम महविश पर आ रहा है। वो बेचारी तो किसी चक्कर में है ही नहीं। हाँ हाँ, अब वो कमबख्त बेचारी हो गई है। अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले गई हैं? हम बात कर रहे थे शबनम के मिजाज और उसके गुस्से की, और आपने सारा नजला महविश पे उतार दिया। इसलिए कि उसने हमारे घर के सुकून को बर्बाद किया। तुम जानते हो साजदा कितनी तकलीफ में है, और उसकी जो बीमारी है वो जानलेवा है। अगर ये सब उसको पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा। हमें फिर वही बात तो शबनम ने बढ़ाई है ना, तो फिर आप उसे समझाएं। और रही महविश की बात, तो मैं उसे कह दूंगा कि उसे शबनम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यार मैं सोच रहा था कोई मेड रख लूं बच्चों के लिए। यार बात यह है कि यार देखो, औरत के बिना बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, औरत कहाँ से लाऊं? माँ बाप को फिक्र नहीं कि दूसरे कैसे फिक्र करेंगे? यार तुमने बच्चों की जिम्मेदारी तो उठा ली है, लेकिन कमाल इस उम्र में इतने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी बड़ा मुश्किल है यार। वो बच्चे मेरे अपने हैं, मेरे राहील की औलाद है। तो अब क्या होगा? फारिया ने बच्चों की कस्टडी का केस दायर कर दिया। यार मैं जानता हूँ कि ये केस सिर्फ दिखावा है। अगर वो अपने बच्चों की परवाह करती तो अपना घर क्यों तबाह करती? तुम्हारा मतलब है कि वो बच्चों के लिए सीरियस नहीं है? हाँ भाई, वो दूसरी शादी करने के चक्कर में है, वो बच्चे क्या संभालेगी? यार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि राहिल को अमेरिका मत भेजो, वो वहाँ के रंग में रंग जाएगा। वही हुआ। भाई मैंने तो उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये तकलीफ सही थी,
वरना कौन अपनी औलाद को इतना दूर भेजता है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अब ये बताओ कि इस मसले से कैसे निकला जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। नहीं क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? अब्बा जी क्या बताऊं, आप इन दोनों माँ बेटी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। तो भैया अब क्या हुआ ऐसा? कह रही हैं कि किसी पढ़ने पढ़ाने वाले को लेकर आओ ताकि इस घर से चुड़ैलों और भूतों को निकाल सकें। नवीद, हाँ बोलो। क्या बात है, नाराज हो क्या? तुमने भाभी से लड़ाई क्यों की? ओह, तुम्हें बुरा क्यों लगा? सबको ये बात बुरी लगी है और भाभी ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था। भर दिया सो तुम्हारे कान, उल्टी सीधी झूठी सच्ची कहानियां सुना दी तुम्हें और तुमने उस पर यकीन कर लिया। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है भाभी झूठ नहीं बोलती। तो मैंने भी झूठ नहीं बोला है। देखो शबनम, हमारे घर का माहौल बहुत खुशगवार है। यहाँ कोई भी ऊंचे लहजे में बात नहीं करता। तो बराए मेहरबानी तुम भी इस बात का ख्याल रखो। मेरी मर्जी, मैं जिस टोन में बात करना चाहूंगी मैं करूंगी और मुझे कोई रोक भी नहीं सकेगा। इसका मतलब है कि तुम झगड़ा करना चाहती हो मुझसे? मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसे मैं बराबर का जवाब दूंगी। अगर तुमने बदतमीजी की ना तो मैं भी तुम्हें बराबर का जवाब दूंगा। और हाँ, याद रखना कि मेरा जवाब तुम्हारे दांत भी गिरा सकता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं देता, मैं बराह रास्त कदम उठाता हूँ। और हाँ, याद रखना, इसके लिए मुझे शादी करने की भी जरूरत नहीं है।